यकीन के साथ हम बैठेंगे इस जलसे में कि वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। सुभान अल्लाह। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसा रिश्ता है कि हम अपनी महफिलों में भी उनकी खुशबू महसूस करते हैं। बेशक बेशक। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको तलकीन करूंगा अदब की। इन जलसों को उन प्रोग्रामों की तरह मत समझें जो नेता लोगों के प्रोग्राम हो जाते हैं। इस जलसे को उससे कंपेयर ना करें। वो नोटों के जलसे होते हैं और ये आशिकों का हुजूम होता है। बेशक बेशक। वहाँ पैसे लेने के लिए लोग जमा हो सकते हैं, यहाँ गर्दनें देने के लिए लोग जमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ दिन के 12 बजे में जोश होता है और यहाँ रात के 12 के बाद जोश होता है। बेशक हक है। इस जलसे को उस प्रोग्राम से कंपेयर ना करें। इसीलिए यहाँ आने वाले को चाहिए कि वह अदब का दायरा मलहूज रखे। बेशक। इन जलसों में इस अंदाज से नहीं आना चाहिए कि आदमी पान बीड़ी सिगरेट इस्तेमाल कर रहा हो और महफिल रसूल में बैठा हो, गुटखा खा रहा हो और इधर उधर थूक रहा हो और महफिल रसूल में बैठा हो। ये अदब के खिलाफ है। जितने लोग आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल होने का अगर उन्हें यकीन है तो उन्हें हमतन गोश होकर इस तरह बैठना चाहिए कि बिजलियां आए तो भी उनकी गर्दन न मुड़े, आंधियां और तूफान आए तो उस तरफ उनकी तवज्जो न बटे, बल्कि तवज्जो तुम्हारी जिस रसूल पाक की हदीस सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए आए हो, उसी की तरफ मरकूज होनी चाहिए। आज आप हजरात ये साबित करके दिखाएं, जैसे कि कल से हमें ये बताया जा रहा था कि चरखारी का मौसम बारिश का हो चुका है और यहाँ मूसलाधार बारिशें भी आ रही हैं। मैं तो मुंबई से ये तय करके चला था कि बारिश में ही बयान करना है। सुभान अल्लाह। और अगर रब तबारक व तआला चाहे तो आप इस इम्तिहान के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन्नियों के लिए तूफान और आंधियां उनके अज़्म और हौसले को नहीं तोड़ सकती। मोमिन कभी हालात ज़माना की शिकायतें नहीं करता। एक बात आपको मैं बताऊं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को जब तस्लीम कर चुके तो बहुत पहले एक शायर ने कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान भी नहीं है। अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो फिर इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। कभी ज़माना तुम्हारी दौलत का इम्तिहान लेगा, कभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। यहाँ हालात ऐसे पेश हो जाएंगे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम ये गुमान कर चुके हो कि तुम सीधे यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, क्या तुम ये सोच करके बैठे हो कि पहले वालों को जैसे तकलीफ़ें आई थी वैसे तुम्हें नहीं आएंगी। उनको तो तकलीफ़ों ने घेर लिया था और उनको हिला दिया गया था। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ वालों ने ये कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसे हालात आए थे। तो आज के दौर में ऐ सुन्नियों, आपको मैं इसी बात के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि तुम आंधियों से डरने वाले और तूफानों से मुंह फेरने वाली कौम में नहीं हो। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो हर घड़ी हर इम्तिहान के लिए तैयार रहो। कभी तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, अकीदे और अमल का इम्तिहान,
और कभी तुम्हारे ख्वाहिशात पर कंट्रोलिंग का इम्तिहान होता रहेगा। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ इम्तिहान होता रहेगा और तुम्हें हर घड़ी इस इम्तिहान से निकलते रहना होगा। बारिशें तो मौसम के साथ आती हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है। बारिशों में जो जमा रह जाता है तब भी बात ये नहीं है कि बारिश खड़ा रह गया, जमा रह गया। मेरे अजीजों, कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से आने वाली आंधियों में भी अगर ईमान के साथ खड़ा रह गया है तो अल्लाह का वली है, उसको विलायत मिल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिलेगा। इन आंधियों में इस्तिकामत के साथ खड़े रहने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालिक फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में निकाले गए हो। यानी लोगों में, इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने अपने हबीब की इस उम्मत को बताया। तुम्हारा लक़ब है खैर उम्मत। वजह क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह ने हमारी सिफत बयान की है, व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह को बगैर के मानते हो। ये तीन बातें तुम्हारी आदत है। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, नंबर 2 बुराइयों से रोकते हो, नंबर 3 अल्लाह को बगैर के मानते हो। ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर है या नहीं, आज में देखना होगा। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मैं अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ लोगों के साथ, या लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहा हूँ कि नहीं बुला रहा हूँ? नहीं बुला रहे हो तो खैर उम्मत का तुम हक अदा नहीं कर रहे हो। बुराइयों से तुम रोकते हो या नहीं रोकते हो? और अगर नहीं रोक रहे, छोड़िए जमाने के हालात के एतबार से तुम भी ये सोचने लगे कौन ये सब मुसीबत पालेगा। किसी को बोलो तो बुरा लगता है, मैं क्यों बोले, अपना हो जाऊं। तुमने अगर बुराइयों से रोकना छोड़ दिया है तो खैर उम्मत का अदा नहीं कर रहे हो। ये दो बातें आज हमारे अंदर होना जरूरी है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, मैं आप सामने एक बात अर्ज़ करता हूँ। कई लोग इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछते रहे कि इन हालात में आप अलग-अलग इस तरह सख्त बातें क्यों करते हैं? एक बात याद रखो मेरे अज़ीज़, हुज़ूर पाक का अदना गुलाम होने की हैसियत से हम हक बात स्टेज पर ही नहीं, जालिम की छाती पर चढ़ करके भी बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नीर में अल्लाह तबारक व तआला ने हक हुई अता की है। हुजूर का जो गुलाम होता है हालात से डर कर हक बात छुपाया नहीं करता। मुझे एक बात आप बताओ, आप मुसलमान हैं, इस बात पर आपको फख्र है या नहीं? बेशक सबको फख्र है। जिस बात पर हमें फख्र है, फिर बोलने पर भी फख्र होना चाहिए। बोलने पर भी फख्र हो कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ एहसान है कि उसने हमें इस्लाम में पैदा किया। उसने हमारी पेशानियों को गैरों के सामने झुकने से बचाया है। उस रब्बुल आलमीन ने हमें खालिस पाकीज़ा हलाल चीजों का रिज़्क़ अता किया है। आपको पता है तुम्हारी खुसूसियत क्या है? खैर उम्मत आपकी स्पेशलिटी क्या है? पता है, दुनिया हर ऐरे गैरे के सामने झुक जाती है। अरे चूहे बिल्ली के सामने भी झुक जाते हैं लोग। अपने न जाने कौन कौन सी चीज़ों के सामने लोग पेशानियां झुका लेते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, जानवर तो रिस्क के सामने खाने के लिए भी झुक जाता है। जानवर सर झुकाकर खाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सर झुकाकर खाने वाला नहीं बनाया है, हाथ से उठाकर खाने वाला बनाया जी। क्यों? ये पेशानी रिज्क के सामने भी ना झुके, सिर्फ रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी खुसूसियत है कि अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी को महफूज रखा। तुम्हारे गैरे के सामने सर नहीं झुकाते। और इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खुदा के यकीन का जो अकीदा अता किया है, उसका कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। और लोग तो आज कंफ्यूज हैं, कौन से खुदा को पूजें, कौन से खुदा को छोड़ें।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, कहते हैं ईमान लाने के बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में दो वाक़े ऐसे हैं जिनको एक वाक़े को याद करके मुझे रोना आता है और दूसरे को याद करके हंसी आ जाती। सहाबी रसूल कह रहे हैं, हुजूर ने पूछा वो क्या है? कहते हैं रोना इस बात पर आता है कि इस्लाम लाने से पहले जब हमारे घरों में बच्चियां पैदा होती, लड़की पैदा होती, तो हम गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। अल्लाह अकबर। ईमान लाने के बाद अब उन हालात को याद करके रोना आता है कि हमने जहालत के ज़माने में न जाने कितनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया। ये इस्लाम का एहसान है कि उसने बेटियों की अजमत बताई। बेशक बेशक। फिर पूछा गया कौन सा वाक़या है जिस पर आपको हंसी आ जाती है? कहा बात यह है कि हम जब सफ़र पर निकलते हमारे कई खुदा होते थे, कोई हवा का अलग है, पानी का अलग है, ज़मीन का अलग, आसमान का अलग, बीमारियों के लिए अलग, घर में बाल बच्चों के लिए अलग, सबके अलग अलग खुदा बने हुए थे। वो कहते जब हम सफ़र पे जाते तो आटे के खुदा बना लेते थे, आटा गूंद करके उसी के बना लेते थे, क्योंकि जब घर पर रहते थे तो पत्थरों के बने हुए थे और वो भारी होते थे, उठाकर कहाँ ले जाएं, और एक हो तो ले जाएं, 100 हैं कहाँ उठाएंगे, तो हम आटे के बनाकर ले जाते थे। वो कहते हैं आटे के बनाकर लेकर तो जाते थे सफ़र में, और कभी अगर हमारा खाना ख़त्म हो जाता तो हम अपने खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते, कभी पैर तोड़ के खा लेते, कभी उसकी गर्दन को पकाकर खा लेते थे। तो वो सहाबी कहते हैं आज ईमान लाने के बाद उस वाक़े को याद करके हंसी आती है कि कैसी जहालत के ज़माने में थे। अल्लाह का कितना करोड़ा एहसान है कि उसने करोड़ों से निकाल कर एक की बारगाह में ले आया है। अल्लाह सुभान। और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ है आपको। अजीज़ान गिरामी वक़ार, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है तुम पर? तुम इस बात पर जितना फ़ख्र करो वो कम है। लोग अपनी प्रॉपर्टियों पर, अपनी जायदाद पर, अपने मनसब पर, अपनी कुर्सी पर फ़ख्र करते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ तुम्हें निस्बत मुस्तफ़ा पर फ़ख्र हो। सुभान अल्लाह। इस्लाम तुम्हारे साथ है, इस बात पर फ़ख्र हो। दीन इस्लाम अल्लाह ने तुम्हें अता किया, इस बात पर फ़ख्र हो। कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लेकर के आया क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाता है हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो घाटे में होगा। ऐ सुन्नियो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, उसने तुम्हें एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का कायल बनाया है। और एक बात मैं आपकी बताऊं, हमारी खुसूसियत, अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों को खुद अपनी वैल्यू नहीं मालूम है, अपनी हैसियत नहीं जानते। पूरी दुनिया भर में घूम करके देख लेना, जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, सबों ने अपने अपने खुदा की कोई ना कोई तस्वीर बनाई है। सबके इबादत खानों में उन खुदाओं की तस्वीरें बनी है जिसके सामने झुकते हैं। तन्हा मुसलमान ये कौम है, करोड़ों मस्जिदों में भी कहीं खुदा की तस्वीर कहीं है, कहीं किसी मस्जिद की दीवार पर खुदा की तस्वीर बनी है, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनी। और ये तुम्हारी स्पेशलिटी है कि बगैर देखे उस रब्बुल आलमीन को जब अल्लाहु अकबर कह दिया जाता है सर झुका लिया जाता है। यही अल्लाह फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तुम्हारी फजीलत है, ये तुम्हारी फजीलत है। अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने वाली ये करोड़ों की कौम कभी अपने इमाम से मस्जिद से जाकर झगड़ा तो करती है। दूसरे मामलात में इमाम साहब सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे, फलां से आप क्यों मिले, इससे क्यों मिले, ये सारी चीज़ों पर तो झगड़ा करते हैं आप। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मुक्तदी इमाम से आकर ये झगड़ा किया हो कि आप अल्लाहु अकबर कहकर नीचे क्यों जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर क्यों उठते हैं। कभी झगड़ा किया?
नहीं कर सकते हो। बल्कि अगर इमाम दूसरा लफ्ज कहेगा तब झगड़ा होगा, उससे कहा जाएगा हम उसी वक्त झुकेंगे जब तुम अल्लाह अकबर कहोगे, उसी वक्त उठेंगे जब अल्लाह अकबर कहोगे। ये तुम्हारी स्पेशलिटी बता रहा हूं, अल्लाह का करोड़ा एहसान है। उस पर मजीद ये है तवज्जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने पीने के लिए भी इस रुए ज़मीन पर मौजूद हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का हुक्म अता किया। तुम्हें ये नहीं कहा गया है कि जो मन में आ जाए सब उठाओ और खा लो। कीड़े मकोड़े, कचरा, फुजला, ये सब खाने का तुम्हें हुक्म नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो तो इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबानों को भी हलाल चीज़ों से पाक चीज़ों से रिज़्क़ अता किया है। यह हकीकत है या नहीं? क्या मुसलमान शराब पी सकता है? सबको पता है ना। अरे सिर्फ अक्ल उससे ज़ाया होती है, इसलिए उसे पीना मना कर दिया गया। मुसलमान मरी हुई चीज़ नहीं खा सकता, मुसलमान खून नहीं पी सकता, नापाक चीज है। ये नापाक चीजों से अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबान को बचा रखा। और हद तो ये है कि रब तबारक व तआला का इस बात पर शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें दूध पीने वाला बनाया है, पेशाब पीने वाला नहीं। हाँ, दूध पीने वाली कौम है। अल्लाह का करम है कि हम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाते हैं। हम वो नहीं है जो गोबर को कोहे नूर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाली कौम भी कहेगी, अक्ल रखने वाली कौम भी कहेगी, मियाँ क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या पीने की बात कर रहे हो, कुछ तो अक्ल का इस्तेमाल करो। हद हो गई। बहरहाल मैं जहालत की बात कर रहा हूँ, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। लेकिन तुम्हारे लिए क्या उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक खुदा की इबादत पर लगाया, तुम्हारे लिए कहीं पर भी झुकना जायज़ है, सजदा किसी के लिए जायज़ नहीं, हत्ता कि नबियों के लिए भी, अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सजदा करना जायज़ नहीं है। ना अपने पीर के लिए, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना किसी वली के लिए, ना किसी कब्र के लिए, ना किसी बड़े से बड़े वली कामिल के लिए। ताजीम सबके लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा किसी के लिए। क्योंकि ये पेशानी को अल्लाह ने इतना मुकद्दस बनाया है, ये किसी के लिए नहीं रखा गया है। याद रखना, तुम अपनी पेशानी किसी जगह नहीं झुकाना। दिल झुका सकते हैं ताज़ीम के तौर पर, हम अपने औलिया कामिलीन के आस्थानों पर। बाज लोग ये हम पर एतराज़ करते हैं कि ये सुन्नी सब जो है कब्र पूजवा होते हैं, ये कब्रों की पूजा करते हैं। कुछ बगैर इल्म के लोग झुक गए तो इस पर सुन्नियत को सवाल के कटहरे में न खड़ा किया जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के कायल हैं, ये उनकी जहालतें ना मालूम होने की वजह से झुके होंगे, लेकिन वो अल्लाह के वली के आस्ताने की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। किसी वली को आप खुदा मानते हैं, किसी वली को खुदा मानते हैं, बल्कि हम तो रसूल पाक को भी खुदा नहीं, उनकी विलादत का दिन मनाते हैं। अल्लाह की विलादत का दिन है क्या? नहीं है। और हुजूर की विलादत का दिन है। मीलाद मना करके हम ये साबित करते हैं कि हमारे रसूल पैदा हुए थे, वो खुदा नहीं थे, वो पैदा हुए थे। और खुदा वो है जो पैदा लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। हाँ, रसूल पैदा हुए। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है, हमारी पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय रब्बुल आलमीन के। ये मजबूती के साथ रख लो, मजबूती के साथ।
अब ऐ सुन्नियों, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें खैर उम्मत होने पर फख्र होना चाहिए, चाहे जितने भी बड़े मर्तबे वाला आए, मनसब वाला आए, तुम हो सकता है उसको अखलाकन इज्जत दे दो, ताजीम कर लो, लेकिन अपनी पेशानी सजदे के लिए हरगिज नहीं झुकाओ।